दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेल इंटरव्यू के साथ रिलेटेड जो टोटल 9 क्वेश्चन उसके बारे में देखेंगे, जो कि एक सिर्फ और सिर्फ डेट के साथ रिलेटेड जो क्वारीज आपसे पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टुडे वर्सेस नाउ। और यहाँ पर से मैं नाउ फॉर्मूला को पास करने के बस इस तरह से हम नाउ को स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद क्लोज को क्लोज कर देंगे। देन उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे। देन आपके सामने आज की जो डेट है और उसके साथ जो अभी का जो टाइम है वो आपके सामने आ जाएगा। अगर आप F9 को प्रेस करते जाएंगे देन आपकी जो डेट है और टाइम है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा अपने मिनट मिनट के बाद ही। ओके दोस्तों, सो अगर आपने यहाँ पर से आज का जो डेट है, आज की जो डे है उसको निकालने के लिए देन उसके लिए टुडे फॉर्मूला का यूज करते हैं। इन ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद क्लोज कर देंगे, उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे। सो आज की डेट आपके सामने आ जाएगी 5 नवंबर 2023। अपने किसी भी डेट में से उसका डे मंथ और ईयर को अगर आपने बाहर निकालना है ना आप कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए मैं डे को निकालने के लिए दोस्तों यूज करूंगा डे फॉर्मूला का। जैसे कि मैं यहाँ पर से डे फॉर्मूला को स्टार्ट करूंगा इन्वर्ट ब्रैकेट को स्टार्ट करने के लिए। करने के बाद देन सीरियल नंबर के लिए मैं आज की जो डेट है स्टार्ट डेट उसको मैं यहाँ पर से पास कर दूंगा। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। सो आपकी इस डेट का जो 5 तारीख वो आपके सामने बाहर निकल कर आ जाएगी। अगर आपने यहाँ पर से उसका मंथ है उसको निकालना है देन उसके लिए हम मंथ फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। सो इसी को यहाँ पर से मंथ को पास कर देंगे। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। ओके देन ओके, सो अगर आपने ईयर निकालना है देन ईयर के लिए आप सिंपली ईयर को टाइप कर देंगे। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। सो 5 अक्टूबर 2023 आपकी डेट ये 3 डिफरेंट पार्ट्स में बढ़ जाएगी दोस्तों। ये कैसे हम किसी भी दो डेट के बीच में डेज को कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। किसी भी दो डेट के बीच में मान लीजिए मैंने यहाँ पर से इन दोनों स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में डेट्स को कैलकुलेट करना है देन उसके लिए हम यहाँ पर से सिंपल सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। सो जो भी हमारी एंड डेट होगी उसमें से हम स्टार्ट डेट को यहाँ पर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इन दोनों के दोनों डेट के बीच में हमारे सामने टोटल 31 डेज का जो डिफरेंस हमारे सामने डेट्स को, क्योंकि ये दोनों के दोनों डेट्स दोस्तों एक सीरियल नंबर की फॉर्म में होती है, एक नंबर की फॉर्म में। ओके, सो आप देखेंगे इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका जो सीरियल नंबर है 45235 हमारे सामने शो कर रहा है। देन दो सीरियल नंबर मीन्स दो नंबर्स को यहाँ पर से आप इजीली सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला के साथ। उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे देन आपका रिजल्ट शो करने लग जाएगा। देन नेक्स्ट दोस्तों, किसी भी मंथ की जो लास्ट डेट है उसको निकालने के लिए आप कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो अक्टूबर मंथ है उसकी जो लास्ट डेट है हमारे सामने निकल कर आ जाए। उसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ ईओ मंथ। स्टार्ट के लिए स्टार्ट डेट के लिए इस फॉर्मूला को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मंथ के लिए अगर आपने इसी मंथ की अक्टूबर मंथ की लास्ट डेट को निकालना है देन यहाँ पर से आप 0 को पास कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। तो देन आपके सामने इसका जो सीरियल नंबर है इस डेट का सीरियल नंबर आपके सामने शो होते लग जाएगा। अगर आप यहाँ पर से इसका फॉर्मेट पेंटर के साथ फॉर्मेट पेंटर के साथ आप यहाँ पर से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर से पेस्ट करेंगे देन आपके सामने अक्टूबर मंथ की जो 31st डेट आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। ओके, सो इस तरह से आप इजीली लास्ट डेट को लास्ट डेट ऑफ द मंथ आप इजीली निकाल सकते हैं। ओके, सो ये हमारा लास्ट डेट आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर से इसकी डेट को सिर्फ और सिर्फ वहाँ निकाल कर लाना चाहते हैं देन उसके लिए आप यहाँ पर से डे को स्टार्ट कर देंगे और फिर से क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। देन इस तरह से आपके सामने जो डेट है वो शो होने लग जाएगी उसकी जो कोर्सपोंडिंग डेट। कैसे ये 31 जो उसका सिर्फ और सिर्फ डे आपके सामने शो करेगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपने किसी भी वर्किंग डेज को यहाँ पर से दो डेट्स के बीच में आपने ऐड करना हो तो आप कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वर्क डेज का। वर्क डेज के लिए हमारे सामने दो ही आर्ग्यूमेंट है बेसिक जो हमारी रिक्वायर्ड है, स्टार्ट डेट और डेज। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फॉर्मूला क्या करे, हमारी जो स्टार्ट डेट है इस वाली स्टार्ट डेट में टोटल इस वाली जो स्टार्ट डेट में टोटल जो 5 डेज यहाँ पर से ऐड करके हमारे सामने दे दे। ओके, सो ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे देन आपके सामने इसकी जो डेट है शो करने लग जाएगी। ओके, सो इसको आप यहाँ पर से फॉर्मेट पेंटर की सहायता के साथ आप यहाँ पर से इसको डेट फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसको यहाँ पर से मैं शॉर्ट डेट की फॉर्म में शो कर रहा हूँ। सो 5 नवंबर 2023 के बाद हमारी वर्किंग डेज है 5 दिन के बाद हमारी जो डेट आएगी वो होगी हमारी 10 नवंबर 2023। 5 नवंबर के बाद हमारी जो 10 नवंबर जो हमारी डेट आ जाएगी 5 दिनों के बाद। ओके, अगर आप यहाँ पर से 5 की जगह पर 2 दिन दो ऐड कर देंगे तो ये 2 दिन बाद की जो हमारे सामने डेट शो करने लग जाएगा। ओके, सो इसमें यहाँ पर से एक तीसरे वाला भी एक आर्गुमेंट होता है जिसका मतलब है यहाँ पर से हॉलीडेज।
हॉलीडेज के लिए अपने कहीं पे भी आपके सामने जो लिस्ट प्रेजेंट है उसको यहाँ पर से आप सेलेक्ट कर लेंगे, देन रेंज को सेलेक्ट करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। तो ये हमारे सामने 14th जो डेट आपके सामने शो करेगा। कैसे इसने ये वाला रिजल्ट शो किया, हमने यहाँ पर से पास किया स्टार्ट डेट हमारी जो 5 नवंबर है, और ये वाली हमारी 6 से लेकर 10 तक कंटिन्यूसली जो छुट्टियां हैं, और 5 से 6 नवंबर से लेकर 10 तक ये हमारी छुट्टियां हैं, और यहाँ पर से आगे 11th और 12th को हमारा जो सेकंड जो हमारा सैटरडे है और संडे है, तो ये भी हमारे वीकेंड में ही इंक्लूड हो जाएंगे, छुट्टियों में इंक्लूड हो जाएंगे। और 2 डेट मीन्स यहाँ पर से 13 को छोड़कर 14 वाली जो डेट है हमारे सामने यहाँ पर से शो करने लग जाएगी दोस्तों। किसी भी नेटवर्किंग डेज को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में। ओके, सो अगर आपने यहाँ पर से नेटवर्किंग डेज को पास करने के लिए यहाँ पर से नेटवर्किंग डेज फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। इसके 2 आर्ग्यूमेंट्स है जो रिक्वायर्ड है, जो हमारी स्टार्ट डेट है और सेकंड जो हमारी एंड डेट है। ओके, सो अगर आप यहाँ पर से ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस कर देंगे, देन आपके सामने सैटरडे और संडे को छोड़कर बाकी सारे के सारे जो डेज है वो आपके सामने काउंट हो जाएगी। बट अगर आप चाहते हो ये वाली हॉलीडेज भी इंक्लूड हो जाए उसमें, वो भी इसको एक्सक्लूड कर देंगे, देन उसके बाद लिए सारे सारे रेंज को सेलेक्ट करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। सो हमारे सामने टोटल जो 22 डेज हमारे सामने प्रेजेंट है इन दोनों के दोनों डेज डेट के बीच में दोस्तों। अगर हम चाहते हैं दोस्तों कि ये वाली जो मेरी डेट है वो यहाँ पर से इसकी जो डे है वो हमारे सामने शो हो जाए, देन उसके लिए हम टेक्स्ट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। वैल्यू के लिए इस वाली डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं चाहता हूँ ये हमारा जो इसका डे है वो यहाँ पर से शो कर दे। सो दो बार डी को पास करने के बाद इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर को प्रेस कर देंगे। सो ये हमारे सामने इसकी डेट वो आपके सामने आ जाएगी। ओके, सो ये हमारा डे आ गया। अगर इसी तरह से अगर आपने यहाँ पर से इसकी डे का फुल जो हमारा डे का नेम है वो उसको स्टार्टिंग वाले जो 3 लेटर्स ऐड करने हैं, देन उसके लिए आप यहाँ पर से 3 बार डी को पास कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो आज 5 अक्टूबर को थर्सडे हमारे सामने शो कर रहा है। ओके, अगर आप 4 बार डी को पास कर देंगे देन हमारे सामने कंप्लीट थर्सडे शो करेगा। अगर 3 बार करोगे तब हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ उसकी जो 3 लेटर में ही सिर्फ और सिर्फ नेम उसका दे देगा। आगे दोस्तों, अगर हमने यहाँ पर से ईयर को यहाँ पर से ढूंढ कर निकालना है, 2 बार वाई को पास कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। सो 2023 का लास्ट वाले जो 2 डिजिट है वो उसने शो करके हमारे सामने दे दी। ओके, सो ईयर को कैलकुलेट करने के लिए यानी इस तरह से आप इजीली टेक्स्ट फॉर्मूला का यूज करते हुए आप यहाँ पर से उसकी जो डेट है, ईयर है और डे को यहाँ पर से निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट वन दोस्तों, किसी भी डेटेड फॉर्मूला के साथ आप इजीली कैसे उसकी जो ईयर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डे कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे सामने इन दोनों के दोनों डेट के बीच में हम यहाँ पर से डेज को कैलकुलेट करना चाहते हैं, 5 अक्टूबर में से 5 नवंबर में से हम देखना चाहते हैं। देन उसके लिए हम डेटेड इफ फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि दोस्तों बाय नेम ये वाला फॉर्मूला ये प्रेजेंट नहीं है, बट ये हमारे सामने हर एक एक्सेल में 2007 में से स्टार्ट होकर ये सारे एक्सेल में ये वाला जो फॉर्मूला है वो हिडन फॉर्मूला प्रेजेंट है। सो इसके लिए आप यहाँ पर से स्टार्ट डेट को पास करेंगे, कोमा को पास करेंगे, देन उसके बाद एंड डेट को पास कर दीजिए। तो कोमा को पास करने के बाद अगर आप यहाँ पर से इन दोनों के दोनों डेट के बीच में आप डेज को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक बार डी को पास कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। सो इन दोनों के दोनों डेट के बीच में हमारे जो 31 डे हमारे सामने प्रेजेंट है। अगर आप यहाँ पर से एम को पास कर देंगे देन हमारे सामने उसके मंथ शो करने लग जाएगा। अगर आप यहाँ पर से वाई को पास कर दोगे देन हमारे सामने जो उसकी ईयर को शो कर देगा, क्योंकि यहाँ पर से दोनों के दोनों डेट सेम ईयर की है, सो जिसका मतलब यहाँ पर से इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, देन 2023 हमारा ही शो कर रहा है। ओके, सो लास्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपने किसी भी डेट में से चेक करना हो कि ये लीप ईयर है या फिर नहीं है, देन उसके लिए हम फॉर्मूला 2-3 डिफरेंट फॉर्मूलाज को कंबाइन करके हम यूज करेंगे। सो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये वाला जो हमारा लीप ईयर है या फिर नहीं है। उसके लिए हम मोड फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। नंबर के लिए इस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, कोमा को पास करेंगे। डिवीजर के लिए हम 4 के साथ डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो भी ईयर हमारा 4 के साथ डिवाइड होगा देन उसके लिए हम वो हमारा लीप ईयर होगा। इसी फॉर्मूला को आप नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे दोस्तों, सो आपके सामने सारे जो डेट ईयर है वो उसके लीप ईयर है या फिर नहीं है वो एक नंबर की फॉर्म में शो करने लग जाएगा। अगर लीप ईयर होगा देन वो हमारा 0 शो कर देगा, अगर नहीं होगा देन उसका जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारे सामने शो कर देगा। बट अगर आपने किसी भी डेट में से निकाल कर कैसे अपने चेक करना कि ये हमारा लीप ईयर है या फिर नहीं है, उसके लिए पहले हम इसका ईयर को निकालेंगे। सारे के सारे फॉर्मूलाज अब आपके काम आएंगे कैसे हम इजिली इसको यूज कर सकते हैं। सो ईयर को निकालने के लिए सारी डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, देन एंटर को प्रेस करेंगे, सो आपके सामने इसका ईयर आ जाएगा। और इस ईयर को हम चेक करेंगे कि ये 4 के साथ डिविजिबल है या फिर नहीं है। सो उसके लिए मोड फॉर्मूला का यूज करेंगे, कोमा को पास करने के बाद 4 के साथ डिवाइड कर देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। अगर ये डिविजिबल होगा तो ये एक कंप्लीट उसका 0 शो कर देगा, अगर 4 के साथ डिविजिबल नहीं होगा देन ये हमारे सामने 3 को शो कर रहा है। और आगे दोस्तों
हम इसको इफ फॉर्मूला में पास कर देंगे। सो मोड फॉर्मूला का जो भी रिजल्ट आएगा उसको जीरो के साथ इक्वेट करवा देंगे। अगर जीरो आए देन लीप ईयर, इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज करने के बाद देन इन्वर्टेड कॉमर्स को स्टार्ट करेंगे, देन नो लीप ईयर। देन ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। अगर ये एक लीप ईयर होगा देन हमारे सामने यहाँ पर से लीप ईयर शो करेगा। और मैं यहाँ पर से आपको चेंज करके दिखाता हूँ। सो जैसे कि मैं 2023 को पास कर रहा हूँ, देन आपके सामने ये देखेंगे। सो ये हमारा जो लीप ईयर है वो काउंट होके कैलकुलेट होके अपने आप ये बार आपके सामने शो कर लेगा। सो इसी तरह से हम इजिली डेट फॉर्मूला का यूज करते हुए डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। सो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट देना मत भूलेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस